मैक 10 में मैं वेपन गिलोरी पुश कर रहा था, बट इसका स्कोर 1 लाख का हो चुका था और मुझे सीजन जाने से पहले कैसे भी करके एक गन में इंडिया का टाइटल जरूर लेना था। तो मैं यहाँ पर M590 काफी ज्यादा बढ़िया चलाता हूँ, तो मैं M590 के अंदर ही वेपन गिलोरी पुश करने लग जाता हूँ। जिसके फर्स्ट एपिसोड में हमने यहाँ पर 1000 से लेकर 10,000 तक की वेपन गिलोरी को प्लस कर दिया था। इंडिया में जाने के लिए हमको 30,000 की वेपन गिलोरी और प्लस करनी है। साथ ही में आज की वीडियो में हमारी M590 गन में मास्टरी भी कंप्लीट होगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप भी किसी भी गन में भाई फुल गिलोरी निकाल सकते हो हर मैच में, क्योंकि मैं आगे आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। तो भाई चलते हैं अपने फर्स्ट मैच में। तो यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट मैच में तो आ चुका था और हमारा फर्स्ट मैच यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाता है एंड ब्लू जोन बनाता फैक्ट्री पर। मैंने तो यही सोच के लैंडिंग करी थी कि यहाँ पर अभी भी पिच ही होगा, लेकिन यहाँ पर पिच को हटाकर फैक्ट्री ला दी वापस से, जिसकी वजह से मेरी पूरी लैंडिंग खराब हो गई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊँ। तो आगे आने के बाद में मेरे को यहाँ पर AC-80 साथ ही में मैक 7 गन मिलती है। मैं आसपास में बंदे को देखते हुए भी चल रहा था ताकि कोई बंदा भाई मेरे को पीछे से आकर ना खत्म कर दे। मैं बाहर की साइड में आता हूँ तो मेरे को राइट साइड में से एक एनिमी दिखता है जिसको यहाँ पर हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ। इसको हेडशॉट तो लगता है नहीं, देन मैं इसको यहाँ पर डैमेज कर इसके ऊपर रश भी कर देता हूँ। एंड भाई डैमेज करने के बाद में तो ये बंदा जो यहाँ पर भगने की ट्राई कर रहा था ना, तुम खुद ही देखो भाई, ये मोर्स कैरेक्टर लगाकर यहाँ से जा रहा था। मेरी गन यहाँ पर रिलोड पे आ गई थी जिससे बच जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद मैं इसको फिर से डैमेज देता हूँ एंड देन इसको यहाँ पर मैक 7 से काफी तगड़ी तरीके से खत्म भी कर देता हूँ। मैक 7 से इस बंदे को भाई बॉडी शॉट मारने के बाद में मैं पीछे की साइड में जा ही रहा था कि तभी एक बंदा देखो यहाँ पर दोबारा से लैंडिंग करने लग जाता है। मेरे को M590 ढूंढनी थी, लेकिन ये पीछे से मेरे को डैमेज देता है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर रश करने के लिए भी चले जाता हूँ एंड इसको मैंने पहले डैमेज कर दिया था। मैक 7 से इजीली खत्म कर देता हूँ। ये ब्लू जोन है तो आसपास में बंदे भी काफी ज्यादा है। मैं अपनी M590 ढूंढने लग जाता हूँ, तभी देखो भाई मार्स इलेक्ट्रिक साइड से मेरे को डैमेज आने लग जाता है। तो मैं तो पीछे की साइड में पेटीएम में ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि नीचे तो मेरे को कहीं पे मिली नहीं थी। मैं पेटीएम में भाई अपनी गन ढूंढ रहा, मेरे को कहीं पर भी गन दिखती नहीं है। एक बंदा मेरे को यहाँ पर खुले में दिखता है जिसको तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वन टैप मार देता हूँ AC-80 से एंड मैं सोचता हूँ इसकी पेटी में शायद M590 मिल जाए, उधर भी नहीं थी। पीछे की साइड में आता हूँ, एक बंदा ऊपर खड़ा हुआ था, इसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। एंड उसके बाद में तो इसने यहाँ पर वॉल लगा ली थी, तो इसको FGL से इजीली यहाँ पर 2 शॉट मारकर खत्म कर देता हूँ एंड 4 किल मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मेरे को M590 नहीं मिली थी ब्लू जोन में। बट ये वाला जो मैच गया था ना, लिटरली में तुम खुद ही देखो किस तरीके से मैंने इस वाले मैच को बोया लिया था। एट द एंड मेरे को यहाँ पर M590 भी मिल जाती है फैक्ट्री की बाहर की साइड में। एंड अब देखो बस ये मैच को कैसे बोया लेते हैं। इसके बाद मैं आगे की साइड में जाने लग जाता हूँ आसपास में बंदे ढूंढने के लिए। मेरे को ऊपर की साइड में फाइट के मार्क आते हैं, लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता था। देन मेरे को एक बंदे के फुट स्टेप आते हैं। उसके बाद मैं जैसे देखता हूँ तो बंदा भाई लेफ्ट साइड में होकर आ रहा था, मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है हेडशॉट मारकर। एंड इसके पास में गुलवल फोड़ने वाली गन भी थी, तो मैं कवर में आके अपने आप को सबसे पहले तो हील करने लग जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर रश करता तो ये मेरे को खत्म कर देता। वेस्ट वगैरह रिपेयर करने के बाद मैं इसके ऊपर M590 लेकर कूद जाता हूँ। 2 में से 1 गोली मिस हो गई थी, लेकिन इसके बाद में 2 गोली इसको लगातार मारता हूँ, जिससे यहाँ पर खत्म तो हो जाता है। लेकिन ऊपर की साइड में से एक बंदा मेरे ऊपर नीरो कैरेक्टर छोड़ देता है। साथ ही में अभी यहाँ पर जोन भी आ चुका था, तो मेरे को हील करके पीछे की साइड में चले जाता हूँ, देखने लग जाता हूँ भाई ये बंदा मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। एंड इसी तरीके से इसी वाले बंदे को मैं यहाँ पर बार बार चेक कर ही रहा था कि ये वाला बंदा मेरे को कहीं पर दिखता है नहीं, तो मैं इजीली यहाँ पर जोन कवर कर ही रहा कि तभी देखो ये बंदा भाई मेरे को डैमेज देने लग जाता है। और ये वही बंदा था फैक्ट्री वाला। तो मैं यहाँ पर समझ चुका था क्योंकि इसने यहाँ पर स्काइलर में मारा था, लेकिन उसके पास में तो नीरो था, तो मैं समझ जाता हूँ ये वो वाला बंदा है ही नहीं। शायद इसने उसको मार दिया होगा, तो अभी थोड़ी संभल कर फाइट लेनी पड़ेगी। इसने यहाँ पर वॉल लगा, इसको FGL से यहाँ पर 25 का मैंने डैमेज किया। उसके बाद में इसके ऊपर मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ M590 से। इसने मेरे ऊपर स्काइलर फेंका था, इसको लगा मैं यहाँ पर पैनिक कर जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता हूँ। ओरियन बनकर इसको 2 शॉट तो मार ही दिए थे, लास्ट वाला शॉट मारकर इसको यहाँ पर खत्म भी कर देता हूँ। M590 से मेरा यहाँ पर दूसरा किल तो आ चुका था, साथ में मेरे टोटल 6 किल हो चुके थे। धीरे धीरे करके यहाँ पर लास्ट जोन भी श्रिंक होने लग रहा था, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आसपास में बंदे चेक करता हूँ। बंदा तो कोई था नहीं। ऊपर की साइड में आता हूँ तो एलशिप के अंदर एक एनिमी दिख जाता है। एक शॉट इसके ऊपर मिस हो जाता है, लेकिन उसके बाद मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ। इसको एक शॉट तो मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद में मेरे को लगा इस साइड से ऊपर की साइड में जा चुका है, तो मैं ऊपर की साइड में इसको देखने के लिए आ जाता हूँ। देन मेरे को यहाँ पर रियलाइज होता है ये बंदा ऊपर आया ही नहीं है, तो मैं नीचे की तरफ में जैसे जाता हूँ तो मेरे को एनिमी दिख जाता है। इसको एक शॉट मारकर इजीली खत्म कर देता हूँ एंड 7 किल मेरे यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुके थे। उसके बाद में मैं वर्सेस में देखने लग जाता हूँ, मेरे को कोई अच्छी सी चीज मिल जाए, यहाँ पर नीला सुट्टा वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को कुछ मिलता है नहीं। तो मैं जोन को कवर करके आ जाता हूँ ऊपर की साइड में। यहाँ पर भाई जोन तो काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था, साथ में यहाँ पर बंदे भी काफी ज्यादा थे। मेरे अलावा टोटल 4 बंदे बचे हुए थे। एंड मैं ऊपर की साइड में आता हूँ जब तक तो भाई 2 एनिमी बचे हुए थे। एक एनिमी मेरे को सामने की तरफ में दिख जाता है, जिसके फायर के मार्क आए रहते हैं, इसको हेडशॉट मारकर यहाँ पर खत्म कर देता हूँ M249X से। एंड अभी तक तुम यही वाला मैच में हेडशॉट देखकर भाई शॉक हो रहे हो, तो तुम रुको भाई, आगे वाले मैचों में तो जो भाई हेडशॉट लगे एंड वो जो मैच निकले हैं ना, तुमको पता लगेगा भाई इम्पॉसिबल मैच में भी भाई ग्लोरी फुल कैसे निकालते हैं गन में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आसपास में देखने लग जाता हूँ भाई वो वाला बंदा किधर है। जो लास्ट का बचा हुआ है वो मेरे को नीचे की तरफ में दिख जाता है। एंड ये वाला बंदा ना भाई काफी ज्यादा चालाक था। इसको पता है मेरे पास M249 है, जिसकी वजह से ये पेड़ के कवर में होकर मेरे को हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था। तो मैं पेड़ पे यहाँ पर FGL मार देता हूँ, जिससे इसको डैमेज तो आ जाता है, लेकिन ये बंदा फिर भी कवर नहीं छोड़ता है। ये यहाँ पर एक और वॉल लगाता है, इसको लगा भाई मैं वॉल फोड़ूंगा तो ये मेरे को हेडशॉट मार देगा, बट मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। देन इसके बाद में इसके ऊपर मैं एक फ्लैश ब्रिज मारता हूँ, जिससे इसको डैमेज तो आता है नहीं, क्योंकि मेरी रेंज इतनी नहीं थी। साथ ही में मैं पेट भी नहीं लेके आया था वो वाला। टावर के कवर में जैसे आता हूँ तो बंदा ऊपर की साइड में आता हुआ दिख जाता है, इसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। उसके बाद में इसके ऊपर मैं रश कर देता हूँ, इसलिए मेरे पर नीरो छोड़ा, तो मैं यहाँ पर ओरियन बन जाता है। उसके बाद में इसको खत्म कर ही रहा था कि ये यहाँ पर मेरी स्किल से खत्म हो जाता है। 9 किल के साथ में फाइनली हमारा पहला मैच यहाँ पर बोया हो चुका था। एंड मैच बोया होने के साथ साथ में इस वाली गन में M590 में हमको फुल की प्लस भी मिल चुकी थी। एंड भाई अब जो मैचेस ये देख रहे हो ना तुम भाई, इन वाले मैचेस में तुमको पता चलेगा किस तरीके से इम्पॉसिबल वाले मैच भी बोया निकलते हैं एंड साथ ही में फुल प्लस निकलती है। जैसे कि ये वाला मैच में देख लो, यहाँ पर लैंडिंग के साथ में एक बंदे को हेडशॉट मारने की ट्राई करी, उसको हेडशॉट तो लगता है नहीं। आसपास में एनिमीज
देख ही रहा था कि एक बंदा मेरे को यहाँ पर दिख जाता है। इसको बॉडी शॉट मारकर काफी ज्यादा डैमेज दे दिया ताकि ये यहाँ पर वॉल लगा लेता है, अपने आप को पैक करने की ट्राई करता है, बट मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ मैक्स 7 लेके। तभी मेरे ऊपर यहाँ पर भाई क्लॉक टावर वाले घर से थर्ड पार्टी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कवर में जाने का ट्राई करने लग जाता हूँ एंड आसपास में यहाँ पर एनिमीज को चेक करने लग जाता हूँ। क्योंकि इस बार ब्लू जोन भाई यहाँ पर था क्लॉक टावर पे, तो यहाँ पर बंदे भी काफी ज्यादा है। तो एक बंदा मेरे ऊपर रश करता है ट्रोगन लेकर, इसको मैक्स 7 से तो यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। पीछे की तरफ मैं M590 ढूंढ के आया था, तो पता चलता है यहाँ पर सामने की तरफ में एक एनिमी जिसको यहाँ पर स्कार लेवल 3 से इजीली खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आता हूँ M590 ढूंढने के लिए, यहाँ पर भी एक एनिमी दिख जाता है, तो इसके ऊपर भी मैक्स 7 लेकर रश कर देता हूँ। लेकिन यार ये वाला एनिमी पता नहीं मेरे को कैसे खत्म कर देता है। फिर पता चलता है भाई ये एंड्रयू कैरेक्टर साथ ही में ईपी वाला कैरेक्टर दोनों लेके आया, तो मैं यहाँ पर दोबारा तो रिवाइव हो जाता हूँ। तो उन दोनों कैरेक्टर से ना क्या होता है, डैमेज काफी ज्यादा कम पड़ता है। खैर वही बंदा मेरे को सामने की तरफ में फिर दिख जाता है, इसको मैंने पहले तो काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। फिर मैं इसके पास जाकर ओरियन बन जाता हूँ, जिससे इसकी गन यहाँ पर रिलोड पे आ जाती है एंड मैं इसको इजीली खत्म कर देता हूँ ट्रोगन से। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ भाई ब्लू जोन में M590 को ऊपर की साइड में ढूंढने के लिए, तभी यहाँ पर एक और एनिमी दिख जाता है। क्योंकि ये ब्लू जोन था तो एनिमीज काफी ज्यादा थे, ये मेरे ऊपर उसका लगाता है, बट मैं ओरियन बन जाता हूँ एंड इसको भी यहाँ पर खत्म कर देता हूँ ट्रोगन से। एंड उसके बाद मेरे को गन देखो कहाँ पर मिलती है भाई, क्लॉक टावर के मेन घर में। अगर डायरेक्ट इस वाले घर में आता ना तो बंदे मेरी भाई चटनी बना देते। तो मेरे अलावा टोटल 19 बंदे बचे हुए, तो अब तो मेरे को कैसे भी करके फुल प्लस निकालनी है। तो मैं लास्ट जोन में आता हूँ, तब तक 15 ही बंदे बचे थे। यहाँ पर से फायर के मार खा रहे थे, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तभी पता चलता है भाई उस वाले बंदे को तो किसी और ने खत्म कर दिया, वो है ऊपर की साइड में जिसने खत्म किया था। मैं यहाँ पर 7 HP का बचा था कि वो वाले बंदे पे यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाती है एंड वो वाला बंदा खत्म भी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को हील करता हूँ। जिस बंदे ने थर्ड पार्टी करी थी वो बंदा भी अभी सामने की तरफ से भाई मेरी साइड में आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं था शायद से इधर की साइड में एक बंदा है एंड मैं उसको ऊपर धब्बा देकर यहाँ पर खत्म कर देता हूँ M590 से 2 शॉट मार के। तो इस वाले मैच में पहला किल तो मेरा आ चुका था M590 से एंड अभी मेरे को यहाँ पर जोन कवर करना था, क्योंकि लास्ट जोन आने वाला था एंड भाई काफी ज्यादा काटता है लास्ट जोन। लास्ट सेकंड सर्कल में मेरे को ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। इस वाले बंदे के ऊपर मैं डायरेक्ट रश करता हूँ, तभी मेरे पास थर्ड पार्टी हो जाती है, मैं तो ओरियन बन जाता हूँ। लेकिन ये वाले बंदे को कोई और ही खत्म कर देता है एंड मेरा किल चुरा लेता है। अब क्योंकि लास्ट जोन में सबसे बेस्ट जगह यही थी, तो सारे बंदे यहाँ पर आने की ट्राई कर रहे थे, तो मैं एक एक बंदे को यहाँ पर आने से रोक रहा था, साथ ही में उनको खत्म भी कर रहा था, जिससे मेरे किल तो बढ़ ही रहे थे एंड मैं बोया के और भी ज्यादा करीब जा रहा था। 7 किल मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था भाई, इसमें अभी तक M590 से एक ही किल हुआ था, तो मैंने सोच ली थी ये वाले बंदे को तो कैसे भी M590 से खत्म करना है। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले नेट करता हूँ, जिससे इसको 197 का डैमेज आ चुका था। तब तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट रश कर देता हूँ, सोचा भाई ज्यादा HP का नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप को पूरा पैक कर लेता है। तो सबसे पहले एक FGL मारता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर मैं यहाँ पर ग्लू मेल्टर भी डाल देता हूँ, जिससे इसकी वॉल यहाँ पर फट जाती है एंड उसके बाद में तो इसके ऊपर मैं ओरियन बन जाता हूँ। ये पूरा यहाँ पर पैनिक हो चुका था एंड इसको 2 शॉट मारकर M590 से खत्म भी कर देता हूँ। 8 किल के साथ में हमारा ये वाला मैच भी बोया हो चुका था। एंड जैसे इस वाले मैच को मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, तो इस वाले मैच में तुम खुद ही देखो M590 में मेरे को 70 की प्लस मिली थी, लेकिन रैंक मेरी अच्छी खासी प्लस हो गई थी। मेरी यहाँ पर M590 में फाइनली मास्टरी भी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके लिए मैं काफी दिनों से पुशिंग कर रहा था। लेकिन इसके बाद में मेरा बच्चा था ये लास्ट वाला मैच, जहाँ पर देखो मैं 2 बार खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर भाई रिवाइवल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस वाले बंदे से मैं टीम अप कर लेता हूँ, जिससे ये ड्रॉ हो जाता है। तो उसके बाद में मैं लैंडिंग कर देता हूँ ब्लू जोन में। इस बार जोन में भाई यहाँ पर जोन आ चुका था, यानी कि भाई अपना जोन आ चुका था रियल वाला जो डैमेज देता है। अभी बस 14 बंदे ही बचे थे, तब जाकर मेरे को M590 मिली थी। एंड अभी देखो मैं कैसे फुल प्लस निकालता हूँ एंड मैच को बोया लेता हूँ। एक बंदा यहाँ पर खुले में दिखता है, जिसके ऊपर तो मैं रश कर देता हूँ, 2 शॉट मारते ये वाला बंदा खत्म हो जाता है। 2 किल मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे। वही बंदा दोबारा लैंडिंग करता है, उसको हेडशॉट मारकर हवा में खत्म कर देता हूँ। इस वाले एनिमी को यहाँ पर खत्म करने के बाद में अभी नीचे की साइड में एक और एनिमी था, तो उसके ऊपर भी मैं रश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को M590 से जल्दी किल निकालने थे। ये यहाँ पर बॉल वाला ड्रोन छोड़ता है, जिसको तो यहाँ पर मैं भाई अपनी फुटबॉल ब्लास्ट गन से तो इजीली हटा देता हूँ। एंड इस बंदे को 2 शॉट से खत्म करने के बाद में लास्ट के 2 ही बंदे बचे थे, जिनकी भाई ऊपर की साइड में फाइट हो रही थी। तो एक बंदे का यहाँ पर सेंटिनियो फोड़ता हूँ, ताकि भाई वो दोनों लड़ते रहे एंड कोई भी भक्कर मेरी साइड ना आए। एंड एक बंदा खुले में दिखता है, जिसको खत्म कर देता हूँ। लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था, जिसके ऊपर भी मैं M590 से रश कर देता हूँ। एंड रश करने के साथ ही यहाँ पर ओरियन वर्सेस ओरियन हो जाता है। एंड उसके बाद में ये जैसे ही हटता है, तो भाई ये यहाँ पर वॉल लगा लेता है, लेकिन इसको 2 शॉट मारकर मैं खत्म कर देता हूँ। 6 किल के साथ में हमारा फाइनल ये वाला मैच भी बोया हो चुका था और M590 में फुल प्लस में मिल गई थी। तो भाई आज के लिए तो बस मैं इतना ही, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फीवर होके रखा है। स्कोर की बात करें तो तुम यहाँ पर लीडर बोर्ड में हम जैसे ही जाते तो तुम देख ही सकते हो, यहाँ पर मेरा 11,500 का स्कोर तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। वेपन गिलोरी इसलिए कम प्लेस करी, क्योंकि भाई एक ही दिन मैंने वेपन गिलोरी प्लेस करी थी, जिसमें भी मेरा फीवर होके रखा था। बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार दिखता है, तो इस सीजन कैसे भी करके इसमें इंडिया का टाइटल ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।